देखिए ये परीक्षा थी 12 से 2 बजे तक की 2 घंटे की और 1 बजे ही के आसपास परीक्षा केंद्र में मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग रहा था, कोई गेट फांद रहा था। ऐसी हालत हो गई कि वहाँ जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे, जो केंद्राधीक्षक थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया और बेचारे की मौत हो गई। संजीव मुखिया पर मैं रोशनी डालता हूँ। ये जो संजीव मुखिया है ये पलटू राम के गृह जिला का है, नालंदा का है और पहले नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था। और बिहार में जो पेपर लीक माफिया है उसका आप समझिए ये किंग पिन है, सरगना है। संजीवों का पकड़ाना बहुत जरूरी है, मैं आपको यही कहता घूम रहा हूँ। एक है संजीव सिंघल और एक है संजीव मुखिया। कुंदन कृष्णन एडीजी पुलिस मुख्यालय बनने के बाद पहली बार आज मीडिया के सामने आए। बीपीएससी के मामले को लेके लगातार उन्होंने दावा किया है कि 3 कोचिंग उनके रडार पे है और लगातार बिहार में जो प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा था, जिसको लेके बिहार की किरकिरी भी हो रही थी, और इस पूरे मामले से बात करते हुए कुंदन कृष्णन और मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस मामले को लेके आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और जो प्रश्न पत्र लीक का जो मामला चल रहा था, जो बातें सामने आ रही थी, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेके भी उन्होंने बड़ा दावा किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कुंदन कृष्णन एडीजी बने और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं और सीधे तौर पे मीडिया से कहते हैं कि बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक का जो मामला था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और हालिया दिनों में जो प्रश्न पत्र लीक की बातें सामने आई, जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था, उसको लेके कहा है कि जल्दी रडार पे है, सब कुछ साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, 3 कोचिंग भी हमारे रडार पे, तो सिर्फ बातें होगी कि कार्रवाई भी होगी। अब देखिए बिहार में मैंने कहा है कि अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वही माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। ऐसे समय में पुलिस कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है माफिया के पीछे। अब ये संदर्भ मैं दर्शकों को बताता हूँ। अभी 13 दिसंबर को क्या क्या बोले आज कुंदन कृष्णन मानव, उसी पर मैं आ रहा हूँ। अभी 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई, पीटी हुआ। इसमें 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 2,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं और बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे और सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र बने थे। सबसे बड़ा केंद्र जो था वो कुम्हरार में था, बापू परीक्षा केंद्र, जिसके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि वो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। अब देखिए ये परीक्षा थी 12 से 2 बजे तक की 2 घंटे की और 1 बजे ही के आसपास परीक्षा केंद्र में मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग रहा था, कोई गेट फांद रहा था। ऐसी हालत हो गई कि वहाँ जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे, जो केंद्राधीक्षक थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया और बेचारे की मौत हो गई। मतलब बताइए, बिहार में अब परीक्षा होने लगी है तो उसमें लोग शहीद होने लगे हैं। और उसके बाद पटना डीएम पहुँचे, लपड़ थप्पड़ चलाते हुए संसद में उनके लपड़ थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दी और डीएम साहब ने फरमाया कि देखिए जो पैकेट आया था बीपीएससी का उसमें 288 प्रश्न पत्र रहने चाहिए थे, उसके जगह सिर्फ 192 प्रश्न पत्र थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक थी कि पैकेट में 96 पर्चे कम क्यों थे। इस पर बीपीएससी ने अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अब आंतरिक जांच चल रही होगी तो मुझे नहीं मालूम, उसकी भी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। अब आज आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ कोचिंग संस्थानों को रडार पर रखा गया। और ये जो संजीव मुखिया पर मैं रोशनी डालता हूँ, ये जो संजीव मुखिया है ये पलटू राम के गृह जिला का है, नालंदा का है और पहले नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था। और बिहार में जो पेपर लीक माफिया है उसका आप समझिए ये किंग पिन है, सरगना है। इसका बेटा डॉक्टर शिव अभी भी बेऊर जेल में बंद है और संजीव मुखिया फरार चल रहा है। और बिहार में जितनी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा हो, सब में संजीव मुखिया का नाम आता है। कौन-कौन प्रश्न पत्र लीक में इस पे आरोप है सर? वही मैं कह रहा हूँ ना, नीट की परीक्षा हो, नीट तो अखिल भारतीय परीक्षा थी, उसमें भी इसका नाम आया था। फिर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई 1 अक्टूबर को पिछले साल, जिसको रद्द करना पड़ा, उसमें भी इसका नाम आया। शिक्षक भर्ती वाली जो रद्द हुई थी परीक्षा TRE 3 वाली, उसमें भी इसका नाम आया। और बीपीएससी की अब इस परीक्षा में नाम आ रहा है 17वीं में। अब देखिए संजीव मुखिया की पत्नी की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
मतलब पलटू राम से उसका परिवार बहुत करीब है। यहाँ तक की चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि हो सकता है संजीव मुखिया जदयू के टिकट पर अगला विधानसभा चुनाव भी लड़े, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ईओयू को इसका जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ हवाबाजी या जुमलेबाजी की तरह नरेंद्र मोदी के साथ बात बनाने से काम नहीं चलेगा। कुंदन कृष्णन तो बोले हैं कि बचेगा नहीं, आपके जिगरी दोस्त है, आप तो अच्छे से जानते हैं उनको। नहीं, मैं कुंदन कृष्णन पर कोई संदेह नहीं कर रहा। कहा है तो उसने अच्छा है, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी पकड़ाए संजीव। देखिए, दो संजीवों का पकड़ाना बहुत जरूरी है। मैं आजकल यही कहता घूम रहा हूँ, एक है संजीव सिंघल और एक है संजीव मुखिया। संजीव सिंह से क्या दिक्कत हो गई ना, वो चयन पर्षद का अध्यक्ष था जब सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था। 1 अक्टूबर को पिछले साल जब सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था तो संजीव सिंघल चयन पर्षद का अध्यक्ष था, केंद्रीय चयन पर्षद का। प्रिंटिंग वाले से जो कमीशन, अब आपको याद हो गया। तो उसमें कलकत्ता के एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को काम दिया गया था जिस प्रिंटिंग प्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं, वजूद ही नहीं है, हवा में है। और उस प्रिंटिंग प्रेस के लोगों ने कहा कि भाई हमसे 10% कमीशन लेकर सिंघल ने हमें दिया था पत्र छापने का काम। ये तो भाई इतना गंभीर आरोप है कि संजीव सिंघल को बेउड जेल में रहना चाहिए। काहे नहीं, पलटू के करीबी हैं इसलिए नहीं, और पलटू ने उन्हें वहाँ से हटा दिया चयन पर्षद से और ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। वो तो संजीव सिंघल की बात हुई। दूसरे संजीव मुखिया, देखिए 3 संजीव ने बहुत गदर मचाया था, उसमें एक संजीव तो जेल में चला गया, संजीव हंस। 2 संजीव बाकी हैं, संजीव मुखिया और संजीव सिंघल। इन दोनों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आप कितनी भी बात बना ले, कोई भी परीक्षा होगी उसमें ऐसे ही पेपर लीक होगा, और उसमें मतलब जो बिहार लोक सेवा आयोग का नाम जो पड़ गया है बिहार लीक सेवा आयोग, वही होता रहेगा। जी, 3 कोचिंग रडार पे भी है सर, सीधे तौर पे कहा गया है। क्यों नहीं होगा, मुझे तो पहले से संदेह हो रहा है। कोचिंग आपको पता है? मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान होंगे ऐसा मेरा संदेह है, और बिना पुख्ता सबूत के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मीडिया पर। लेकिन हाँ, कुछ कोचिंग वालों पर तो मुझे भी संदेह है कि जितना ज़्यादा मतलब वो काबिल बन रहे हैं और जितने लोग वहाँ से एकदम निकाल रहे हैं, उसे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो ठीक है, सबकी मतलब ये कोचिंग माफिया पर भी रडार, सिर्फ रडार पर रहना काफ़ी नहीं ना है उनको। यदि जरा भी आपको संदेह है तो आप पूछताछ करें, गिरफ्तारी करें, रडार पर क्या होता है। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और उन्होंने कहा है सीधे तौर पे कि लगातार कुंदन कृष्णन और मानवजीत सिंह ढिल्लो को संयुक्त प्रेस वार्ता की है, और संजीव मुखिया जो पूरी तरह से मास्टरमाइंड है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जरूरत है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी करने की, और वहीं बीपीएससी में जो भी कोचिंग रडार पे है उन पे कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।